हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। फिर से हम लोग एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करते हैं। और जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, तो वो पहले पिछली क्लासेस को जरूर देख लो। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 7th का क्या पढ़ा रखा है, लाइन एंड एंगल्स, जो कि काफी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, जो कि एकदम फंडामेंटल चैप्टर है, एकदम ही नेसेसरी चैप्टर है। वो आप लोग को लिए पढ़ना काफी ही जरूरी होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था पिछले क्लास में, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज वाली चैप्टर, ठीक है। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज वाली चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पैरेलल लाइन क्या होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज पहले हम लोगों ने जान ली, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक टर्म आया था ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होते थे, मैंने क्या बताया था, दो लाइंस का मिलन करवाते हैं, दो पैरेलल लाइंस का मिलन करवाने वाले ही लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। जिसको हम लोगों ने हिंदी में क्या बोला था, तिरछी रेखा बोला था। याद रखना है, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हो वो जरूर याद रखेंगे कि मैंने क्या पढ़ा रखा है, और जो बच्चे नए जुड़े हैं तो कृपया करके आप लोग पिछले वाले वीडियोस को जरूर पहले देख लीजिए, ठीक है। तभी आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा आगे वो समझ में आएगा, ठीक है, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। समझ गए बात। और क्या हम लोगों ने और क्या पढ़ा था, ट्रांसवर्सल लाइंस जो खींचा गया, तो ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा क्या बहुत सारे एंगल्स बने थे। कौन कौन से एंगल्स बने थे बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में भी मैंने बताया था, दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में, ठीक। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, ये मैंने पढ़ा रखा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं, एक दूसरे से सेम होते हैं, ठीक है। आप लोग जरूर एक कॉपी लेके बैठेंगे, ठीक है। मैथ में बिना पेन और कॉपी की कोई पढ़ाई नहीं होती, इसलिए आप लोग कृपया करके अपने पेन और कॉपी के साथ ही बैठेंगे, ठीक, नहीं तो कुछ भी आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला, राइट। उसके बाद हम लोगों ने अगला क्या पढ़ा था, अगला हम लोगों ने को इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स की सम हम लोगों ने क्या बताई थी, 180 डिग्री होगी, यही बताया था, राइट, ठीक है। तो इससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके सवालों को भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जो भी थोड़ी मोड़ी आप लोगों ने पढ़ रखी है उसको फिर से आप लोग रिवाइज कर लें, 2 मिनट समय लेके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे, राइट। तो आप लोग अपने तरफ से 2 मिनट लगा के पढ़ाई कर सकते हैं, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। आज हम लोग पहले उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो बच्चों हम लोग एक बहुत ही अच्छे थ्योरम ही से समझिए, ठीक है, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है बच्चों कि एक प्लेन में क्या है, 3 लाइंस, ठीक है। मान लो कि ये 3 लाइंस, कौन कौन से 3 लाइंस हैं, ये मान लो कि ये एल लाइन हो गया, दूसरा क्या है बच्चों, एम लाइन, और ये तीसरा आपका रहा एन लाइन, ठीक। यही क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया बच्चों कि ये जो एल लाइन है ये क्या है, पैरेलल टू क्या है, एम है, पैरेलल टू क्या है, एम है। और यहाँ पे भी और एक कंडीशन दिया गया है, ये तो फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई, और ये सेकंड वाली कंडीशन क्या है कि एम के किसके पैरेलल है, एन के पैरेलल है। एन किसके पैरेलल है बच्चों, एन के पैरेलल है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, कि हमें यही प्रूव करना है कि एल क्या है, एन के पैरेलल, हमें बस इतना ही प्रूव करना है, समझ गए, ठीक है।
तो हमें किस बात को प्रूव करनी है कि L क्या है, N के पैरेलल है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप L किसके पैरेलल, M के पैरेलल दिया हुआ है, ये कंडीशंस है आपके, ठीक है, ये क्या है आपके गिवन कंडीशंस, राइट, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या है, L M के पैरेलल है और M N के पैरेलल है, और हमें प्रूव क्या करना है, L N के पैरेलल प्रूव करनी है, राइट। तो इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, जरा सोचना तो इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक टर्म पढ़ा था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसे हम लोग को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं थी। एक ऐसा एंगल है जिसे हमें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। ये एग्जैक्टली हम लोगों ने मान लिया है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचा, यहाँ से मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचा, मान लो कि इसका नाम मैंने क्या दे दिया, इस दे दिया, ठीक है। इस एक क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, समझ गए, ठीक है। तो L ट्रांसवर्सल लाइन होने के कारण क्या, यहाँ पर पैरेलल लाइंस के बीच क्या होगा, मान लो मैंने ये एंगल का नाम क्या रखा, 1 रख दिया, एंगल 1 हो गया ये, ठीक है। ये एंगल है, इसका मैंने नाम रख दिया एंगल 2, और ये जो एंगल है इसका नाम मैंने रख दिया एंगल 3, ठीक है। ये 1 2 3 क्या है, L और N के लिए ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्यों, L और N क्या है, एक दूसरे के पैरेलल से, सिंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस, तो लाइन L और M, सिंस लाइन L एंड M आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। इसलिए क्या, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 और 2 एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण क्या हो जाने वाले हैं, ये दोनों L और M जो पैरेलल लाइंस बन रहे थे, इसके कारण 1 एंगल और 2 एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अब हम लोग को क्या करना है, एंगल 2 और एंगल 3 पे यदि हम लोग नजर लगाएं तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि सिंस क्या दिया हुआ था, M और N क्या है, पैरेलल लाइंस है, M एंड N आर पैरेलल लाइंस, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिया ही हुआ कंडीशन क्या है, M N के पैरेलल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ दैट 2 एंगल, एंगल 2 एंड एंगल 3, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आया या नहीं, बोलो, समझ में आया ना। तो ये दोनों कंडीशंस थे, एक तो ये कंडीशन था, एक दूसरा ये कंडीशन था कि L M क्या है, पैरेलल लाइंस है, और N क्या है, वो भी पैरेलल लाइंस हैं, ड्यू टू व्हिच देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, राइट। यहां तक तो समझ में आया। अब क्या हम लोग को प्रूव करना है कि लाइन L भी क्या है, N के पैरेलल है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 1 और 2 एंगल क्या है, इक्वल है, सॉरी यहाँ पर इक्वल का साइन आप लोग लगा लीजिए, यहाँ पे भी इक्वल का साइन लगा लीजिएगा, एंड का साइन नहीं लगाइए। 2 और 3 भी एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए बाय द हेल्प ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। तो यहाँ पे 1 एंगल सिंस क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड के कारण क्या हो गया, 1 एंगल 2 एंगल और 3 एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 3, इसलिए क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 भी हो गया, ठीक है।
यहाँ तक तो समझ में आया, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 3 भी क्या हो गए, उसके कारण इक्वल हो गए। अब मान लो कि एंगल 1 और एंगल 3 जब इक्वल हो गए तो यहाँ पे देखो इसका आउटर साइड में एल और एस जो ट्रांसवर्सल एल लाइन और एस जो लाइन था ट्रांसवर्सल लाइन था, यहाँ पे 1 एंगल बना रहा है और ये आउटर साइड में बना रहा है और ये इनर साइड में बना रहा है। एन एंगल और एस सॉरी एन और एस जो लाइन है ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं 3। कौन सा एंगल है, इनर एंगल है। तो ये दोनों क्या हो गए, एक आउटर है एक इनर है, मतलब क्या ये दोनों क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यदि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस इसलिए ही हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लाइन एल और लाइन एन दोनों ही क्या है पैरेलल है। इसी से हमारा क्या होता है प्रूव्ड होता है, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये दोनों क्या हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के कारण क्या हुआ, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे और दोनों ही क्या थे इक्वल थे। दैट्स व्हाई हम लोग क्या कह पाए लाइन एल और लाइन एल एन भी दोनों क्या हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए, राइट। इतनी बातें समझ में आई। तो इस क्वेश्चन में क्या था बच्चों कि एक कंडीशन दिया हुआ था लाइन एल और एन पैरेलल दिया हुआ था। सेकंड कंडीशन में क्या था लाइन एम और लाइन एन पैरेलल। हमें क्या प्रूव करना था, हमें बस इतना ही प्रूव करना था कि लाइन एल और लाइन एन पैरेलल, ठीक है। ठीक, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया बच्चे, एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ किया। मान लो कि एस एक ट्रांसवर्सल लाइन है, हम लोगों ने मान लिया कि एक ट्रांसवर्सल लाइन। यहां पर आप ये भी लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन में आप लोग क्या लिख सकते हो, ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल लाइन इस, ठीक है, ऑन लाइंस। कौन कौन से लाइंस है, एल है, एम है एंड एन है, ठीक है। इसी पे हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ किया था, ठीक है। तभी हम लोग क्या प्रूव कर पाए कि ये तीनों ही क्या है पैरेलल लाइंस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या प्रूव था पहले से एल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है, तो एल एन के भी पैरेलल हो गए, तो तीनों ही क्या हो गए इक्वल हो गए, मतलब तीनों ही पैरेलल लाइंस हो गए ड्यू टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एल एम क्या है पैरेलल लाइंस थे ड्यू टू व्हिच 1 और 2 एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण क्या हो गए इक्वल हो गए। और सिंस क्या था यहाँ पे एम और एन भी क्या थे पैरेलल लाइंस थे, ड्यू टू व्हिच क्या हो गए 2 और 3 एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गए। और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि 1 2 3 जितने भी एंगल्स थे क्या है इक्वल है, ठीक। तो 1 और 3 क्या हम लोग को मिल रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल रहा है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यदि इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है एल और एन भी क्या हो जाते हैं पैरेलल हो जाते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रूव किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फिर से आप लोग देख लें और इसे नोट डाउन भी कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पैरेलल लाइंस की और एक क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है जो कि आपके लिए काफी ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया बच्चों कि एक लाइन एल है जो कि एन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर एल आपको दिख रहा होगा जो क्या है एन पे परपेंडिकुलर है। सेकंड आपको लाइन क्या बोला गया है, सेकंड आपका कंडीशन ये दिया गया है कि एन भी क्या है एन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक कॉमन लाइन हो गई, ये आप ये एल और एन के लिए क्या हो गई एक कॉमन लाइन हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गई कॉमन लाइन हो गई जो क्या है दोनों पे ही परपेंडिकुलर है, मतलब या आप बोल दो एन एम पे परपेंडिकुलर है और एन एल पे परपेंडिकुलर है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो एल एन पे परपेंडिकुलर है और एम भी एन पे परपेंडिकुलर है,
ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, यहाँ पे ये 90 डिग्री, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ गए। तो हमें इसमें करना क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, हमें प्रूव क्या करना है बच्चों कि हम ये जो लाइन L और M क्या है, पैरेलल है। बस हमें इतना ही प्रूव कर देना है। समझ में आया? लाइन L और M क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो ये हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ये बच्चों हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली थ्योरी लगाएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली थ्योरी बोले तो क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में बच्चों क्या होते हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। कब, इन पैरेलल लाइंस, इन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे क्या, L और N के बीच की एंगल क्या बन रही है। मान लो कि मैंने एक यहाँ पर रख दिया एक पॉइंट, यहाँ पे O रख दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो O और यहाँ पे हम लोगों ने P रख दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कि ये क्या हो गया, यहाँ पे Q रख दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे हम लोगों ने S रख दिया, ठीक है। तो OPN जो एंगल बन रहा है, OPN एंगल जो बन रहा है यहाँ पे, एंगल OPN, और क्या QSN, यहाँ पे देखोगे आप क्या है, QS और N एंगल जो बन रहा है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। बाय द फिगर आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये दोनों के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्यों, एक इनर साइड में है OPN, यहाँ पे देखो, और ये क्या है, एक इनर साइड में है, तो इसके जैसे ही यहाँ पे गया तो ये क्या हो गया, आउटर साइड हो गया। QSN क्या है, आउटर साइड में बना हुआ ये एंगल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 है, और इसका इनर साइड कौन सा रहता है, QSP रहता है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये जो एंगल बनता, ये क्या है, इनर साइड रहता, ये दोनों क्या हो जाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं, या नहीं बोलो, को इंटीरियर एंगल हो जाते हैं ना। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे क्या है, OPN और QSN क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आ रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी है, और दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ड्यू टू विच हम लोग क्या जान रहे थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस जब होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल उसके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ इक्वल भी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण क्या हो जा रहा है, ये दोनों लाइन जो L लाइन है और M लाइन है, दोनों ही क्या हो जा रहे हैं, पैरेलल हो गए। तो हेंस हम लोगों ने क्या प्रूव किया, लाइन L पैरेलल टू M, ठीक है। यही हमारा क्या रहा, प्रूव किया, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें क्या किया कि यहाँ पर कंडीशन क्या क्या दिया हुआ था, L परपेंडिकुलर टू N और M परपेंडिकुलर टू M, यही दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोगों का फिगर कुछ इस तरह का दिखता है। हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया, एक यहाँ पे O पॉइंट ले लिया, यहाँ P पॉइंट ले लिया, यहाँ Q और S हम लोगों ने पॉइंट लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को क्या दिखाना था, हम लोग को एंगल्स इक्वल है वो दिखाना था। तो एंगल्स इक्वल है, उससे पहले हम लोगों ने क्या ध्यान रखा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस में, ठीक है।
तो पैरेलल लाइंस में इक्वल होने के कारण क्या होगा, तो OPN और QSN दोनों ही इक्वल क्यों हुए, दोनों ही इक्वल इसलिए हुए क्योंकि दोनों ही क्या है 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है, दोनों ही क्या है 90 डिग्री के इक्वल है, हेंस दे आर आल्सो अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, हेंस लाइन L and N are parallel, राइट, यहां से ये प्रूव, राइट। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये फिगर में दिया हुआ है जैसे AO लाइन और EC लाइन दोनों क्या है पैरेलल्स, ठीक है, और OB लाइन और ED लाइन ये दोनों भी क्या है पैरेलल्स, राइट। तो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल AOB और एंगल CED, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल करना है, ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या पता कि OA लाइन और EC लाइन क्या है पैरेलल है, गिवन तो है ये OA और EC पैरेलल्स, एंड हम लोग अब क्या देख सकते हैं, आप लोग गौर से देखे होंगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, OB जो लाइन है OA और EC को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, मतलब क्या OB लाइन क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, OB इज ट्रांसवर्सल, बोल सकते हैं ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कैसे, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, समझ गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है, इसको आप लोग क्या कर लो, फर्स्ट इक्वेशन आप लोग, अब हम लोग को क्या दिया हुआ है कि OB और ED ये दोनों भी क्या है पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो अगला कंडीशन हम लोग उसको ट्राई करते हैं, तो OB पैरेलल क्या है ED के पैरेलल है, और क्या आप लोग गौर से देखोगे तो इस बार क्या EC क्या है ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइंस के लिए, ये दोनों पैरेलल लाइंस के लिए EC क्या है, एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, दोनों को कट करके जा रहा है। मान लो ये आप इधर बढ़ाओगे तो ये दोनों क्या है OB और ये जो ED था ये दोनों पैरेलल लाइंस थे, तो ये दोनों को कट करके जा रहा है कौन, EC लाइन, ठीक है। तो EC क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, EC क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, ठीक। यहां तक बातें समझ में आए, आ गई होगी। उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पर 2 एंगल और यहाँ पर 3 एंगल क्या हो जाएंगे, पैरेलल है, ड्यू टू विच 2 एंगल और 3 एंगल क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण इक्वल हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या दे रहे हैं, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं बच्चों, 1 एंगल 2 एंगल और 3 एंगल्स तीनों ही इक्वल है, तीनों ही क्या है बच्चों, इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। यहां से आपका प्रूव हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 प्रूव करना है। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 1 हम लोग किसको बोल रहे हैं, एंगल AOB को ही बोल रहे हैं, और एंगल 3 किसको बोल रहे हैं, एंगल 3 किसको बोल रहे हैं बच्चों, CED वाले एंगल को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल 3 बोल रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया 1 एंगल और एंगल 3 क्या हो गए, इक्वल हो गए बाय द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। हेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, हेंस क्या एंगल AOB इक्वल टू एंगल CED, ये भी हमारा प्रूव हो गया, राइट? समझ गए बात? समझ गए? ठीक, तो ये कैसे प्रूव हुआ? बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या थे? 1 और एंगल 2 दोनों ही इक्वल हो गए थे, क्योंकि OA और EC दोनों ही क्या थे? पैरेलल लाइंस थे। और उसी तरह क्या है, OB और ED भी क्या थे? पैरेलल लाइंस थे, ड्यू टू व्हिच 2 और 3 एंगल्स बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये दोनों भी इक्वल हो गए थे। तो जिससे हमें क्या पता चला कि 1 2 3 तीनों ही एंगल्स क्या हैं? इक्वल है, ठीक है? बाय व्हिच वी कैन से दैट 1 एंगल और 3 एंगल भी इक्वल है। तो 1 एंगल डिनोट करता है AOB को और 3 एंगल डिनोट करता है CED को, ड्यू टू व्हिच ये दोनों भी इक्वल हो गए, राइट? तो आज के लिए इतना ही, राइट?